नमः शिवाय दोस्तों। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर ही आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि महाशिवरात्रि की कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप घर पर ही बड़ी आसानी से ये पूजा घर पर कर सकते हैं। चाहे तो आप मंदिर में भी जाके करें, नहीं तो घर पर आप ये चौकी लगा लें और सफेद रंग का कपड़ा बिछा लें चौकी के ऊपर। फिर इस चौकी ऊपर आपने फूलों का आसन दे देना है भगवान जी की मूर्ति के लिए। और यहाँ मैं शिव परिवार की मूर्ति ले रही हूँ जिसपे हमारे गणेश भगवान भी हैं। अगर आपके पास गणेश भगवान ना हो तो आप अलग से उनको जरूर विराजमान कराएं, नहीं तो सुपारी से बनाएं, क्योंकि सबसे पहले पूजा गणेश भगवान की जाती है, फिर हमारे धर्म में और किसी भगवान की पूजा की जाती है। फिर मैं ले लूंगी एक प्लेट, उसमें मैंने बना लिया है ओम। आप इस थाली में ऐसे ओम बना लें और इस पे हम लेंगे बेलपत्र। आप बेलपत्र रखें। सबसे पहले हमने यहाँ पे ओम के ऊपर बेलपत्र रखना है। फिर इसके ऊपर हमने अपने जो शिवलिंग आप जो घर पे हो या पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी का बनाते हैं वो हो, कोई भी आप ले सकते हैं। और ये जो जलधारी होती है ना, ये पूरब की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पूरब की तरफ जलधारी का मुख कर दिया है और यहाँ पर मैंने अपने शिवलिंग को विराजमान करवा दिया है। और सबसे पहले हमने कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना के लिए हमारे को चाहिए होंगे ये तुलसी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, चावल, फूल, ये सब हम कलश में डाल देंगे वन बाय वन करके। और ये कलश स्थापना हमारे इसलिए हमने करनी है क्योंकि आज के दिन हमारे शिव जी और पार्वती माता का विवाह हुआ था, और हम कलश स्थापना करके सभी देवी देवता को आमंत्रित करेंगे इस विवाह में कलश स्थापना करके। और फिर हम ले लेंगे अशोक के पत्ते, आप पान के पत्ते या पीपल के पेड़ के पत्ते आप कोई भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमने हमने यहाँ पे चावल रख लेने हैं और यहाँ पे अपना दिया एक जोड़ लेना है कलश के ऊपर। और फिर हमने सभी को स्नान करवा देना है जल के छींटों से। फिर माता रानी को हमने चुन्नी चढ़ा देनी है। अगर आपकी मूर्ति बड़ी है तो आप उनको वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो आप एक चुन्नी चढ़ाएं माता रानी को। और फिर इसके बाद हमने सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की पूजा सबसे पहले करनी है और सभी देवी देवताओं को हमने तिलक कर लेना है। सभी को हम तिलक कर लेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले हमने गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है क्योंकि हमारी सर्वप्रथम पूजा अर्चना गणेश भगवान जी की जाती है। फिर हमने उन्हें वस्त्र अर्पण मोली अर्पण करी है। फिर हमने उनको जनेऊ अर्पण किया है। सबसे पहले आप पूजा गणेश जी की करेंगे। जो भी अपनी चीजें पहले चढ़ानी सबसे पहले गणेश जी को चढ़ेंगी, फिर बाकी भगवानों को। और यहाँ पे मैंने सभी देवी देवताओं को, शिव जी को, पार्वती जी को मोली वस्त्र अर्पण करी है। और ये मैं फूल चढ़ा रही हूँ गणेश भगवान जी के पास। और हाथ जोड़कर हम सभी से देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी पूजा पर आए। फिर इसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ को, माता रानी को हमने चंदन से तिलक कर ही दिया था। अब मैं उनको रोली से तिलक कर रही हूँ। माता रानी के हाथों में पैरों में मेहंदी लगा रही हूँ, माता रानी की मांग भर रही हूँ। और ये सफेद फूल मैं शिव जी को अर्पित कर रही हूँ क्योंकि उन्हें सफेद फूल बहुत ही प्रिय है। और मैं सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करूंगी और फिर मैं पंचामृत से इनका अभिषेक करूंगी। और ये 3 बार किया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से या पंचामृत से, फिर दोबारा जल से, ताकि कोई भी चीज
इनके ऊपर ना लगी हो तो अच्छे से हम इसको साफ कर लेंगे जल से। फिर इनका हम अच्छे से श्रृंगार करेंगे। आप माता रानी का भी श्रृंगार बहुत अच्छे से करें। हल्दी, कुमकुम, चंदन, रोली, श्रृंगार का सामान आप जरूर से चढ़ाएं माता रानी को भी और शिव जी को भी, क्योंकि आज के दिन इनका विवाह हुआ था तो श्रृंगार तो दोनों का ही बनता है। तो फिर मैं अच्छे से श्रृंगार कर रही हूँ भोले बाबा का, और यहाँ पे मैं चंदन से श्रृंगार कर रही हूँ। फिर लगाऊंगी रोली। आप यहाँ पर गुलाल से, भस्म से, इन सभी चीजों से आप भोले बाबा का श्रृंगार करें। और फिर इनके ऊपर आज के दिन अक्षत चावल साबुत आपने जरूर चढ़ाने, ये बहुत ही जरूरी होता है। और ये जो चिकनी साइड होती है ना बेलपत्र की, ये हमने भोले बाबा पर रखकर यहाँ ऐसे चढ़ानी है शिवलिंग पर। ये शिवलिंग मेरा छोटा है तो इसलिए यहाँ नीचे गिर रहा है, लेकिन आप इसे बड़े जैसे शिवलिंग मंदिर में होते हैं वहां तो आप आराम से चढ़ा सकते हैं। और ये जरूर होता है आज के दिन चढ़ाना। अगर आपको ये ना मिले तो आप मंदिर में जैसे चढ़े होते हैं ना, तो आप वहां से लेकर भी इसको धोकर दोबारा से चढ़ा सकते हैं। और इस पे चाहे तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस पे लिखकर भी आप भोले बाबा के यहाँ इसको ऐसे चढ़ा सकते हैं। और चंदन लगाकर भोले बाबा पर जरूर चढ़ाएं। और ये धतूरा जरूर चढ़ाएं, ये भोले बाबा को बहुत ही प्रिय होता है। और फिर हम भोले बाबा को जो भी प्रिय हैं उनके फल, फ्रूट, धतूरा, भांग और बेलपत्र, बेल जो फ्रूट आता है बेल का, वो अभी सब चीजें, फूल, सब चीजें जरूर से चढ़ाएं। और ये सफेद फूल होते हैं ये भी भोले बाबा को बहुत प्रिय है। अगर आपको मिले तो जरूर से चढ़ाएं। तो इस तरीके से हमने ये पूजा हम अपनी कर रहे हैं। और ये बेर तो जरूर होते हैं, मस्ट होते हैं, आज के दिन जरूर चढ़ाना। तो ये है कलावा, मैं इनको वस्त्र अर्पण कर रही हूँ, जो कि हम पार्वती माता और शिव जी का गठबंधन करते हैं इस मोली से। तो हम मंदिर में जाएंगे तो इस तरह से हम गठबंधन जरूर से करें, ताकि आपका भी जो सुहाग है वो बना रहे। और ये मैंने जनेऊ चढ़ाया है, और ये जनेऊ आप जरूर चढ़ाएं। और साथ ही में हम अपनी जोत का भी हम अच्छे से पूजन कर लेंगे, कलश का भी। तो यहाँ पे मैंने वस्त्र उनको भी कलावा दिया है और तिलक करा है, जोत को भी और कलश को भी, सभी देवी देवता क्योंकि इसी में विराजमान है। तो अच्छे से हम कलश का भी पूजन कर लेंगे, फूल चढ़ा देंगे जोत पे भी और कलश पर भी, दोनों पर, ताकि कोई भी भूल चूक ना हो हमारे से। और ये श्रृंगार का सामान मैंने माता रानी के लिए लिया है। आप इसमें माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। आप 5, 7, 11 जो भी आपके बन पड़े आप वो जरूर करें। और ये दक्षिणा हमने निकाली है। अगर जो भी हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो इससे हमारी त्रुटि जो है वो पूरी हो जाए। और फिर हमने फ्रूट लिया है जो मार्केट में बेर आसानी से मिल जाते हैं बहुत ही, तो ये हम बेर चढ़ा देंगे, केला चढ़ा देंगे। ये सीजनल फ्रूट जो भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाए वो आप जरूर से चढ़ाएं। बेर तो मस्ट होते हैं, आपको बेर जरूर से चढ़ाने हैं और मार्केट में आसानी से मिल ही रहे हैं। तो आप इस तरीके से आप 2 फ्रूट चढ़ाएं, 3 चढ़ाएं, जो भी आपकी क्षमता हो, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत होता है, फल आहार किया जाता है। तो इस तरीके से आप ये फल भगवान जी को चढ़ाएं। और यहाँ पर आज के दिन शिव पार्वती की विवाह की कथा सुनी जाती है। तो हाथ में आप फूल लेकर कथा सुने, और कथा सुनने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी के आगे ये फूल को यहीं पर छोड़ दें। और आरती करने के लिए आपने ये जोत को नहीं हिलाना है जो हमने कलश पे रखी है। आप दूसरी आरती जोत बना लें, या कपूर से गणेश भगवान की, शंकर भगवान की बड़े ही प्रेम प्यार से आपने आरती करनी है। और हो सके तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ में लेकर पूजा करें, अच्छे से मंदिर में दर्शन करें और आरती दें भगवान जी को सबको। उसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे कि हे भगवान, अगर हमारे से इस पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें, अच्छी सद्बुद्धि दें ताकि हम अच्छे से उनका पूजन कर पाएं और कोई भूल चूक ना हो। और अगर आपके पास बेलपत्र हो तो ये भी जरूर से चढ़ाएं। ये मेरे हस्बैंड ले आए थे तो मैंने कहा चलो ये भी चढ़ा देती हूँ भोले बाबा को। तो इस तरीके से आप ये
पूजा अपनी संपन्न करें। हे पार्वती माता, आपका जो सुहाग है वो अटल है, इस तरीके से हमारा भी सुहाग अटल करना। और आप ये जो फ्रूट है ये आप खुद खा सकते हैं और बांट भी सकते हैं, लेकिन जो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ फ्रूट है ये आपने खुद नहीं खाना है, ये मंदिर में दे दे या गाय को खिला दे। और ये जो प्रसाद है श्रृंगार का, ये आप चाहे तो मंदिर में दान कर दें, नहीं तो आप माता का श्रृंगार प्रसाद रूप में खुद भी आप स्वीकार कर सकते हैं। 1 लोटा जल हमारे को सूर्य भगवान को चढ़ाना होता है और शिवरात्रि के व्रत में एक ही टाइम भोजन किया जाता है और फल आहार किया जाता है। तो आप आलू खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुट्टू खा सकते हैं, कुट्टू कांटा जो आता है। तो इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप ये पूजा विधि घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल।